तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया के ऊपर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस पे डिटेल हियरिंग के लिए अगले महीने का समय रखा गया है। आज तो केवल इस बात पे हुआ कि जो एक बेनज़ीर हिना है, जो तलाक़े हसन की पीड़िता है, जिसके पति ने 2 बार रजिस्ट्री से उसको चिट्ठी भेज दिया और तलाक़े हसन दे दिया, बाद में ईमेल करके तलाक़े हसन दे दिया, कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया। आज उसी विषय पे सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर किया है। जो बड़ा इशू है, लार्जर इशू है, इस पे अगले महीने सुनवाई होगी। हम जितने भी इसमें पीड़िताएँ हैं, सबका यही कहना है कि महिलाओं का जो अधिकार है वो सबको समान होना चाहिए। जो ये तलाक़े हसन है, तलाक़े अहसन है, तलाक़े बाइन है, तलाक़े किनाया है, ये भी 3 तलाक़ का एक नया वर्ज़न है। पहले 3 तलाक़ एक झटके में हो रहा था, तलाक़ तलाक़ तलाक़, अब क्या एक महीने पे दिया जा रहा है। और ये जो 3-4 तरीके के तलाक़ चल रहे हैं, ये भी SMS के ज़रिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हो रहे हैं, ईमेल के ज़रिए हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हो रहे हैं, कुरियर के ज़रिए हो रहे हैं, चिट्ठी लिख के हो रहे हैं। और ये भी एक तरफ़ा है, ये भी मनमाने तरीके से होते हैं। इसमें भी कोई गुजारा भत्ता का प्रावधान नहीं है, बच्चों के भरण पोषण का कोई प्रावधान नहीं है, कोई देखभाल का प्रावधान नहीं है, कोई आपस में उसके पहले मीडिएशन नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं है, आपस में कोई बातचीत का तरीका नहीं है। इसलिए ये चारों बंद होना चाहिए। इसमें मुंबई से भी एक लड़की है, इसके अलावा कर्नाटक से एक डॉक्टर है, दिल्ली से बेनज़ीर हिना है जो खुद पत्रकार रह चुकी है। तो ऐसे में ये जो व्यवस्था चल रही है, इसका विरोध किया है बहन बेटियों ने। और उनका ये कहना है कि देश में 1 नेशन 1 लॉ लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। इस पे अलग अलग मज़हब के आधार पे कानून नहीं होना चाहिए। और जब देश सेकुलर हो चुका है, जब हम कहते हैं भारत एक सेकुलर देश है और संविधान निर्माता ये कह के गए हैं कि यहाँ मज़हब के आधार पे कानून नहीं चलेगा और विभाजन मज़हब के आधार पे हो चुका है, फिर मज़हब के आधार पे ये नियम कानून बंद होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होना चाहिए, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन होना चाहिए, डिवोर्स का तरीका भी सबके लिए कॉमन होना चाहिए। सबका जो केस है वो बाकायदा फैमिली कोर्ट के जरिए ही डिसाइड होना चाहिए। बाहर जो मौखिक रूप से चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, जो अलग अलग चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। और देश की सभी बहन बेटियों को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो भी है, सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का एक कॉमन प्रोसीजर हो, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स का एक कॉमन प्रोसीजर हो, सक्सेशन का एक कॉमन प्रोसीजर हो, इनहेरिटेंस का एक बराबर अधिकार हो, वसीयत का एक बराबर अधिकार मिले, भरण पोषण का एक बराबर अधिकार मिले, गुजारा भत्ता का एक बराबर अधिकार मिले, बच्चों की देखभाल का एक बराबर अधिकार मिले। इसी मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और अगले महीने जब इस पर फिर सुनवाई होगी तब आशा करते हैं कि ये जो तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया चला, ये ख़त्म होगा। जो ये 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये भी ख़त्म होगा। हलाला को बलात्कार घोषित किया जाएगा और भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म प्रोसेस होगा सबके लिए। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई होगी, इसके ऊपर कुछ न कुछ निर्णय आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है, कितना पैसा जनता का बचा है। और ये भी आंकड़े आपके सामने रखूंगा। 1 साल में 2024 में अकेले हमारे देश के अंदर 22,800 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, ना करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू सर।